गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हिंदी कस्तूरी में आप लोगों का जो मैं पुनरावृत्ति कराने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि यह आखिरी चैप्टर है। आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में 3, 4, 5 और 6 ये 4 चैप्टर हैं टोटल। ये चारों चैप्टर आएंगे जिसमें कि पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 ये रिवीजन आप लोगों का करा दिया गया है। आज पार्ट 6 का मैं पुनरावृत्ति कराने जा रहा हूँ, रिवीजन कराने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। पुनरावृत्ति कार्य। पुनरावृत्ति कार्य में आपका हिंदी कस्तूरी का पुनरावृत्ति कराया जाएगा। पार्ट है 6, 6 अजमेर तथा पुष्कर मेले की सैर। अजमेर तथा पुष्कर मेले की सैर यह ऐसा स्थान है जहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं। आपके जो चैप्टर दिए गए हैं, इस चैप्टर में यह जो पाठ है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग ध्यान से समझेंगे। यहाँ कुछ बच्चों के माध्यम से समझाया गया है। बच्चे पर्यटन के लिए, घूमने के लिए, वहाँ भ्रमण करने के लिए जाते हैं। अश्विनी भैया रहते हैं, एक अश्विनी नाम के जो बड़े हैं, सीनियर हैं, उन्हीं की अगुवाई में, उन्हीं के साथ ये बच्चे राजस्थान में अजमेर तथा पुष्कर मेले को देखने के लिए जाते हैं। कहा गया है कि भ्रमण का अपना अलग ही आनंद होता है। आप लोग जानते हैं कहीं भी भ्रमण करना हो, यात्रा करना हो तो उसमें सबको आनंद आता है, सबको खुशी मिलती है। और जब ये भ्रमण किसी नए स्थान का होता है तो मन और भी रोमांचित हो जाता है। अगर किसी नए जगह पर जाना हो, उसके बारे में आप बहुत कुछ नहीं जानते हैं, तो वहाँ जाने के लिए मन और भी खुशी होता है, रोमांचित होता है और जाने के लिए लालायित होता है। लेकिन यहाँ पर बच्चे भी उसी तरह से तैयार हैं, जाने के लिए खुश हैं और वे लोग अपना सामान पैक करते हैं। कई बार यात्रा कर चुके रहते हैं। उन यात्रा के दौरान उन्हें यह पता है कि यात्रा में हमें कम से कम चीज़ों को लेकर चलनी चाहिए। वे लोग सबसे पहले दिल्ली पहुंचते हैं और वहाँ पर शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन को पकड़ते हैं और वहाँ से वे लोग वहाँ अजमेर पहुँचने के लिए तैयार हो जाते हैं। ट्रेन 6:30 बजे वहाँ सुबह में निकलती है और वहाँ से वे लोग राजस्थान पहुँचते हैं। राजस्थान का जो पुष्कर मेला है 5 दिन तक लगता है। वहाँ पे सभी बच्चे पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद वहाँ की जानकारी लेते हैं। वो जानकारी जो लेते हैं
उस जानकारी को यहाँ कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। यह पाठ परिचय के अंतर्गत आता है। पाठ परिचय मतलब एक छोटा सारांश, कहानी का सारांश होता है, वो पाठ परिचय होता है। इसमें कहा गया है कि अजमेर एक ऐतिहासिक शहर है। इसे अजमेर शरीफ भी कहते हैं। अरावली की पहाड़ियों के मध्य तारागढ़ नामक पहाड़ी के आसपास बसे अजमेर की स्थापना चौहान राजा अजयपाल ने 7वीं शताब्दी में की थी। बाद में समय समय पर यह शहर मुगलों, राजपूतों तथा अंग्रेजों के आधिपत्य में भी रहा, किंतु आज इसकी प्रसिद्धि किसी शासक के शौर्य के कारण नहीं, अपितु सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के कारण है। क्योंकि चिश्ती साहब ईरान में जन्मे थे, कई देशों की यात्रा किए थे। कई देशों की यात्रा करने के बाद अजमेर में आए और वहीं पे रह गए। अजमेर साहब को गरीब नवाज भी कहा जाता है, क्योंकि वह अपना सब कुछ गरीबों को ही दान कर देते थे। लोग अजमेर में वहीं पर आते हैं, दर्शन करते हैं, जिनकी मुरादें पूरी होती हैं वे यहाँ चादर चढ़ाते हैं। चादर चढ़ाने के बाद वहाँ पर घूमते हैं, दर्शन करते हैं। तो ऐसे ही ये बच्चे भी वहाँ पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद देखते हैं, तरह तरह से चीज़ों को देखने के बाद एक बच्चे का ध्यान वही दलिया पर जाता है। देग पर जाता है। उस देग में दलिया या खिचड़ी पकाई जाती है। बच्चे ने पूछा तो असली भैया ने समझाया कि इसमें खिचड़ी या दलिया पकाई जाती है। पकाने के बाद गरीब बच्चों को दिया जाता है। और उसी में बगल में कव्वाली भी होती रहती है। कुछ लोग कव्वाली के माध्यम से भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, भेंट करते हैं। दरगाह पर जो चढ़ाई जाती है चादर सफेद फूलों की बनाई जाती है। इसमें बीच बीच में गुलाब के फूल भी लगे होते हैं। लोग वहाँ चादर चढ़ाते हैं। उसी तरह से बच्चे भी जब वहाँ पहुँचते हैं तो चादर खरीदते हैं और अपना सिर ढक करके चादर को चढ़ाते हैं। यही परिसर में शाहजहां का मस्जिद भी है और दरगाह के पास ही 2.5 दिन का एक झोपड़ा बना हुआ है, जिसे मोहम्मद गोरी ने 12वीं शताब्दी में 2.5 दिन में ही तैयार करवाया था। फिर इसके बाद वे लोग तारागढ़ फोर्ट देखने गए, जो कि आज खंडहर में तब्दील हो चुका है। वहाँ से घूमते टहलते वे लोग आगे बढ़ते हैं तो अंग्रेजों द्वारा बनाया हुआ एक मेयो कॉलेज है। मेयो कॉलेज जो कि 1875 में बनवाया गया। अंग्रेज अपने बच्चों को पढ़ने के लिए मेयो कॉलेज बनवाया था। यहाँ एक राजकीय संग्रहालय भी है। उस संग्रहालय में लोग रहते हैं। कभी अकबर का शाही महल भी था। फिर वहाँ से घूमते हुए वे लोग सोनी जी की नसिया एक जगह है, वहाँ भी देखते हैं। देखने के बाद लोग फिर आगे बढ़ते हैं तो नाग पर्वत दिखाई देता है। नाग पर्वत के पास ही एक सरोवर है। उस सरोवर के किनारे 52 घाट बने हुए हैं। उस 52 घाट में एक महत्वपूर्ण घाट गौ घाट है। गौ घाट इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वहाँ पर गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी और वहीं पर ब्रह्मा जी का एकमात्र प्राचीन मंदिर भी है। ये सब देखने के बाद बच्चे फिर पुष्कर के लिए रवाना होते हैं। वहाँ पुष्कर मेले में जाते हैं तो मेले में बहुत भीड़ भाड़ रहती है।
पास में टेंट लगे रहते हैं, टेंट में वे लोग जाते हैं, देखते हैं। फिर जो ही मेले में पहुंचते हैं तो सैकड़ों वहां पर ऊंट, गाय, बैल, बकरियां आदि पशु दिखाई देते हैं। देख करके बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन अश्विनी भैया उन्हें समझाते हैं कि घबराने की बात नहीं है, ये सभी जानवर शांत स्वभाव के होते हैं और सीधे होते हैं। फिर हिंडोले पर उन लोग बैठे और राजस्थानी वेशभूषा को उन्होंने देखा। रंग बिरंगे वेशभूषा में सब लोग बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और आगे उन्होंने देखा उस मेले में प्रतियोगिताएं भी कुछ कराई जाती है। उन प्रतियोगिताओं में जैसे ऊँटों की दौड़, रस्साकशी, पशुओं को सजाने की प्रक्रिया, ये सब तमाम प्रकार की उसमें जो है कि व्यवस्थाएं थी। बच्चे देखे और बहुत ही खुश हुए। और मेले में कुछ बच्चों ने देखा कि अच्छे अच्छे खिलौने हैं। कुछ बच्चे खिलौने भी खरीदे अपने घर लाने के लिए। खिलौने खरीदने के बाद वे बच्चे अपने अपने स्थान पर गए और आराम करने लगे। तो यह आपका पाठ परिचय है, ये सारांश है। हमें उम्मीद है कि सारांश आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग किताब भी पढ़े होंगे, किताबों के माध्यम से और अच्छी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी, इसलिए किताब को ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा। तो यह आपका पाठ परिचय के अंतर्गत है। अगला जो है यहाँ पे दूसरा पॉइंट वो है शब्द वाटिका। शब्द वाटिका में शब्द दिए हैं, उन शब्दों में अर्थ भी है। तो शब्दों के अर्थ रहते हैं शब्द वाटिका में, जिसे शब्द अर्थ भी कहा जाता है। जैसे कुछ शब्द हैं, मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। आधिपत्य, आधिपत्य का अर्थ है अधिकार। शौर्य, शौर्य का अर्थ है वीरता। दरगाह, दरगाह का अर्थ है समाधि। मुरादें, मुरादें का अर्थ होता है इच्छाएं। तब्दील, तब्दील का अर्थ होता है बदलना। अनूठा, अनूठा का अर्थ होता है अनोखा। इसी तरह से और भी शब्द हैं जिसको कि आप लोग किताबों के माध्यम से तैयार करेंगे। अगला जो इसमें दिया हुआ है दूसरा पॉइंट वो है प्रश्न पिटारी। प्रश्न पिटारी, प्रश्न पिटारी में दो प्रकार के प्रश्न हैं। एक प्रश्न आपके बहुविकल्पी है। बहुविकल्पी का जो प्रश्न है उसमें ऑप्शन दिए रहते हैं, उसे बहुविकल्पी प्रश्न कहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन दिया रहेगा और उसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। चारों ऑप्शन में एक ही ऑप्शन सही होता है, उसी सही ऑप्शन पर टिक करना रहता है। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। अजमेर की स्थापना किसने की, यह प्रश्न है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नागपाल ने, अनंगपाल ने, अजयपाल ने, पृथ्वीराज चौहान ने, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मैं अभी आप लोगों को समझाया सारांश में तो कि अजयपाल ने अजमेर की स्थापना की थी। पुष्कर किस राज्य में स्थित है, यह आपका प्रश्न होगा। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में। तो अभी आप लोगों को बताया गया पुष्कर कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में। तो राजस्थान पे आप टिक लगाओगे। दरगाह पर क्या चढ़ाते हैं, दरगाह पर इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चादर, फल, बतासे, पत्ते। इसके पहले मैंने भी समझाया था कि चादर चढ़ाते हैं। अजमेर में किसकी दरगाह है, ये भी मैंने सारांश में बताया। अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। तो यही आंसर आपका सही होगा। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, इसमें दूसरे पॉइंट में सामान्य तरीके से प्रश्न होते हैं, इसमें ऑप्शन नहीं रहते हैं। उन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होते हैं। जैसे एक प्रश्न इसमें मैं समझा दे रहा हूँ।
आप लोग ध्यान देंगे वर्तमान समय में अजमेर की प्रसिद्धि का क्या कारण है। ये मैंने सारांश में आपको समझाया। तो वर्तमान समय में अजमेर की प्रसिद्धि किसी शासक के शौर्य के कारण नहीं अपितु ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के कारण है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम गरीब नवाज कैसे पड़ा, इसको भी मैंने समझाया कि अपना सब कुछ गरीबों में दान करने के कारण ख्वाजा साहब को गरीब नवाज कहा जाता है। तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोगों को मैंने भेजा भी है, आप लोग इसे ध्यान देंगे, याद करेंगे, क्योंकि उसी में से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस पार्ट में मैं आप लोगों को जितना समझाया हूँ, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप इसको रिवाइज कर लेंगे, दोहरा लेंगे, इसके बाद आगे मैं बताता रहूँगा। ओके।